हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह बुक आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखी गई है। अब भी जो हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 32, और दोस्तों इस बुक का लगभग हम लोग 70% कंप्लीट कर चुके हैं और इसे टोटल कंप्लीट करेंगे दोस्तों जो भी है, और इसके हेल्प से हम लोग अच्छे से इंग्लिश सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये ट्रांसलेशन की ही सिर्फ बुक ना माने इसे। और दोस्तों छोड़िए, वो आप देख लेंगे। और दोस्तों इस बुक का टॉपिक है स्टेट या कंडीशन, अवस्था, और अलग अलग स्ट्रक्चर में अलग अलग चीज जुड़ते जाता है। जैसे कि स्ट्रक्चर नंबर 4 आज का टॉपिक है, जिसका मतलब है दोस्तों आज स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर नंबर 4, जिसका टॉपिक है स्टेट या कंडीशन, यानी अवस्था ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट का स्टेट या कंडीशन कैसे बताएंगे। ठीक है, एक्शन का देखें, नाउन प्रोनाउन का भी देखें। अब आज हम लोग ऑब्जेक्ट का देखेंगे, मेन सब्जेक्ट का या मेन एक्शन का नहीं, उसके बाद वाले का। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप जानते हैं इसका पैटर्न है, हिंदी वाक्य पहले देते हैं, फिर स्ट्रक्चर, उस पर ट्रांसलेट करके सिखाते हैं, फिर कुछ एग्जाम्पल्स भी देते हैं, और लास्ट में देखेंगे या कहिए एक हम लोग डिफरेंस देखेंगे दोस्तों, जो कि आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो, फाइंड और फाउंड। चूंकि इसमें वर्ब के रूप में फाइंड का ही यूज किया जाएगा। तो दोस्तों अगर ये सब चीज आपको सीखना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और इस वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। उसके लिए एडवांस में आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाए और आपको प्रोवाइड करें। ठीक है दोस्तों, ये सब बातें हैं, बातों का क्या अब शुरू करते हैं। तो पहली बात हम लोग करते हिंदी से जाते हैं, क्योंकि हम लोग दिन प्रतिदिन हिंदी में जो बोलते हैं उसको भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करना या उसको भी इंग्लिश में बोलना मुश्किल हो जाता है। तो उसी के लिए ये बुक भी है और इंग्लिश लैंग्वेज भी इम्प्रूव होगा। और दोस्तों इसीलिए पहले हम लोग ये देखते हैं कि हिंदी में हम लोग क्या और कैसे बोलते हैं, और उसको फिर हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। ठीक है, तो पहला मैंने, ये तो सब्जेक्ट है, मैंने बक्से को खाली पाया। ठीक है दोस्तों, मैंने बक्से को खाली पाया, मैंने बस को भरा पाया या भरा हुआ पाया। कोई भी चीज हुआ भी लगता है इसमें, जैसे यहां पे देखेंगे, उसने कहानी को मनोरंजक पाया, मनोरंजक, इंटरेस्टिंग। उसने मुझे थका हुआ, टूटा हुआ, जला हुआ, पका हुआ, ये सब आप याद करें दोस्तों। तो वो सब आज हम लोग देखेंगे, और उसके साथ इसके लिए हमारा जो मेन है वो सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा, और जो वर्ब है दोस्तों वो हमारा फाइंड आएगा। टेंस या कहिए सिचुएशन और कंडीशन के अकॉर्डिंग, पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो। ठीक है, ये होगा। उसके बाद जो ये ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, जैसे यहां हिंदी में था बक्से, बस, कहानी, मुझे, नाउन प्रोनाउन कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अब इसके बारे में जो स्टेट या कंडीशन या इसका अवस्था आज हम लोग देखेंगे, तो वो इसके बारे में बताने के लिए हम लोग डायरेक्ट एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये पार्टिसिपल यूज करेंगे। पार्टिसिपल भी हमारा एडजेक्टिव का काम करता है,
चाहे वो पास्ट पार्टिसिपल हो या प्रेजेंट पार्टिसिपल हो। ये आप जानते होंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल V1 प्लस ING, पास्ट पार्टिसिपल V3। ठीक है, इसमें इतना ही बात है। तो वो भी एडजेक्टिव का काम करता है। ये दोनों चीज आपका क्लियर हो गया। और ये सब इसका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कहा जाता है। क्लियर? अब आइए दोस्तों, फाइंड, इस कंफ्यूजन को भी यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। फिर अगर इतना देर आप इस वीडियो पे टिक जाते हैं आप पेशेंस के साथ, तो आप आगे आसानी से समझ भी जाएंगे और इस बुक को पढ़ाने का मकसद भी आप समझ जाएंगे। तो दोस्तों आइए फाइंड और फाउंड में फर्क पहले देखते हैं, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो पहला हमारा है फाइंड। फाइंड का मतलब आप या तो जानते होंगे या हम बता देते हैं, ढूंढना होता है दोस्तों, ढूंढना या खोजना, सर्च करना, पाना, कुछ भुला गया है उसके लिए पाना के सेंस में भी यूज किया जाता है। यहां पर एक कंफ्यूजन, गेट मीन्स पाना भी होता है, लेकिन गेट में फिजिकली कोई चीज आप ले रहे हैं या आप रिसीव कर रहे हैं, फिजिकली ना भी हो सकता है, उस चीज को आप रिसीव कर रहे हैं, लेकिन इसमें है कि आप देख रहे हैं या सिचुएशन को समझ रहे हैं कि कोई चीज मिल रहा है। ठीक है, वो है पाना, ढूंढना के सेंस में। अब आइए दोस्तों इसका फॉर्म देखते हैं। फॉर्म क्या होता है? वर्ब के रूप में अगर यूज करते हैं, वर्ब के ही रूप में यूज होता है, तो फर्स्ट फॉर्म फाइंड, सेकंड फॉर्म फाउंड, थर्ड फॉर्म भी फाउंड होता है, V1, V2, V3। और दोस्तों V4 फाइंडिंग इसमें लगा देंगे, ING वो भी कर देते हैं। और V5 फाइंड्स, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारा ही, शी, इट या सिंगुलर के साथ आता है। ये इतना समझ गए, मीनिंग समझ गए, ये समझ गए। और इसका आप जानते हैं कि वर्ब से कॉमन नाउन भी बनाया जाता है। वो क्या होता है वो आपको समझने के लिए यहां से शुरू करते हैं दोस्तों, कि जब होता है प्ले मीन्स खेलना, प्लेयर ER लगा दिए, खेलने वाला। रीड मीन्स पढ़ना, ED लगा दिए, रीडर, ER लगा दिए, रीडर, पढ़ने वाला। राइट लिखना, ER लगा दिए, यहां पे E पहले से है, R लगा दिए, तो राइटर। इस तरह से फाइंड का हम लोग बना सकते हैं फाइंडर, मतलब खोजने वाला, पाने वाला। ये हो गया, इसको याद अभी आगे आपको समझ में आएगा। अब दूसरा है, इसको यहां पे लिख लेते हैं दोस्तों। हमारा फाउंड कुछ खुद एक वर्ब है जिसका V1 तो यही हो गया, V2 फाउंडेड, ये V2 है, V3 भी फाउंडेड, ये रेगुलर वर्ब में आ गया, ED लगा के V2 V3 बनाते हैं तो V3। तो ये इसका, और इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज या किसी संस्था ही हो, किसी कंपनी ही हो, उसका नींव डालना, बुनियाद डालना या स्थापना करना। अगर आप कुछ भी बनाते हैं, जैसे कि एक YouTube चैनल ही चलाते हैं और आपने शुरू किया, तो वो आपका क्या किए? आपने फाउंड किए। ठीक है, तो ये यहां पे देखेंगे कि यही फाउंड, ये V2 और V3 बन जाता है, जिससे कंफ्यूजन हो सकता है। और ये फाउंडेड ये हमारा V2 V3 हो जाता है। अब इसी तरह फाउंडिंग आप करेंगे V4, फाउंड्स V5। जैसे कि अब यहां पर ये
तो पांचों आप समझ गए, मीनिंग भी समझ गए, स्थापना करना या किसी चीज का बुनियाद डालना। अब ये फाइंडर ईडी लगा के, इसमें फाउंडर, ये क्यों बताएं दोस्तों कि जो बुनियाद डालता है या जो किसी चीज का स्थापना करता है उसे फाउंडर बोला जाता है। ये फाइंडर नहीं, या ये V2 में ER नहीं लगा रहे हैं। अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म फाउंड करने वाले में, फाउंड में आप ER लगा के बनाते हैं। जैसे फेसबुक जिसने बनाया, जिसके दिमाग का खुराफात है, उसे उसका फाउंडर बोला जाता है। क्या नाम है उसका? फेसबुक के फाउंडर का मार्क जुगलबर्ग। ठीक है, ये उनका खुराफात था, उन्होंने शुरू किया तो वो उसका फाउंडर हुआ। CEO अब बदल भी सकता है, लेकिन फाउंडर जिसने पहली बार सोचा, शुरू किया, वो। दोस्तों ये अलग बात है। आपको अब समझ में आ गया होगा दोनों में डिफरेंस। एक चीज और कंफ्यूजन हो सकता है कि कैसे हम जानेंगे कि यहां फाउंड का V1 है या फाइंड का V2 है। ये दोस्तों सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ही आप इसे पकड़ सकते हैं। अगर इतना आप समझ लिए सुन के, तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। जैसे मैंने बस को खाली पाया, तो ये पाया क्या हुआ? ये पास्ट की बात है, वो पहले हो चुका। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब बनाया गया है। अब इसे बना लेते हैं। आई फाउंड, ये V2 ऑफ फाइंड का है, पाया। आई फाउंड द बॉक्स एम्प्टी, मैंने बक्से को खाली पाया। अगर ये सेंस आ रहा है तो आप फाउंड, मैं स्थापना करता हूं, वहां पे सेंस नहीं लगा सकते हैं। क्लियर? और अगर आप लगाते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ने और समझने की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, एक और कंफ्यूजन नहीं है कि बॉक्स के पहले द इसलिए लगाया गया दोस्तों ताकि ये निश्चित हो जाए, डेफिनिट हो जाए कि यही बॉक्स की बात कर रहे हैं। ये पहले भी बार बार बताते हैं। मैंने बस को भरा हुआ पाया या सिर्फ भरा पाया। आई फाउंड द बस क्राउडेड, भीड़। सब जगह मीनिंग अलग हो सकता है। ठीक है, फुल्ड भी, फील्ड भी दे सकते हैं दोस्तों, लेकिन ये यहां पे क्राउडेड, भीड़, आदमी का, वो आप सेंस लेंगे। उसने कहानी को मनोरंजक पाया, ही फाउंड। और यहां पर जब ही सी के साथ फाउंड हो तो ये V2 ही होगा। वजह कि इसके साथ अगर फाउंड आता है ये वाला, तो एस लग के आएगा। आई फाउंड द स्टोरी इंटरेस्टिंग, ये क्या हुआ? ये हमारा V4 हुआ, प्रेजेंट पार्टिसिपल। उसके बाद उसने मुझे थका हुआ पाया, ही फाउंड मी। यहां पर भी कुछ भी आप रख सकते हैं। ये अगर प्रोनाउन आता है ऑब्जेक्ट के रूप में तो वो ऑब्जेक्टिव केस होगा। क्लियर? और आगे डायरेक्ट एडजेक्टिव या पार्टिसिपल, चाहे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो या पास्ट पार्टिसिपल हो दोस्तों। ही फाउंड मी टायर्ड, अगर यहां पर हमारा क्लियर पास्ट पार्टिसिपल नहीं आया तो एक देख लेते हैं दोस्तों कि अगर आप बोलते हैं कि मैंने कप को या गिलास को या कोई भी पोट को या कुछ भी चीज, मोबाइल को टूटा हुआ पाया, बस इतना सा, टूटा हुआ, क्या होगा? ब्रेक, वर्ब है तोड़ना, ब्रोक V2, ब्रोकन V3। तो ये यूज करेंगे कैसे, देख लेते हैं। यहां पे आई फाउंड, आई फाउंड माई, मोबाइल ही कर दीजिए, माई मोबाइल ब्रोकन। तो ये हमारा क्या हुआ दोस्तों?
ये हमारा V3। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, टायर्ड एक वर्ड ही है, लगता ईडी है थर्ड फॉर्म, लेकिन ये टायर्ड V3 हो ना हो, इसको टायर्ड के ही फॉर्म में यूज किया जाता है। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।